गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें गुड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। गुड़िया सिर्फ 7 साल की थी, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। उसे फूल, पत्ते, तितलियां और सबसे ज्यादा पक्षी बहुत पसंद थे। हर सुबह वह घर से थोड़ी दूर आम के पेड़ के नीचे बैठकर पक्षियों की चहचहाहट सुनती थी। वो अक्सर अपनी माँ से कहती, माँ, काश मैं चिड़ियों की भाषा समझ पाती। माँ हंसकर कहती, जब दिल सच्चा हो तो प्रकृति खुद बोलने लगती है। एक दिन जब गांव में हल्का त्योहार सा माहौल था और सब लोग मंदिर की ओर गए थे, गुड़िया अकेली घर पर थी। उसका मन नहीं लग रहा था, तो वह बिना बताए पास के जंगल की ओर निकल गई। जंगल उसके लिए कोई नया नहीं था, पर इस बार वह कुछ ज्यादा ही अंदर चली गई। फूलों का पीछा करते करते, तितलियों की उड़ान में खोते खोते कब वह रास्ता भूल गई पता ही नहीं चला। जब सूरज ढलने लगा तो गुड़िया को डर लगने लगा। पेड़ ऊंचे और घने थे, हवा की आवाज अब डराने लगी थी। वो एक बड़े पत्थर पर बैठकर रोने लगी। तभी एक हल्की चहचहाहट सुनाई दी। गुड़िया ने सिर उठाया, सामने एक छोटी सी चमकती हुई रंग बिरंगी चिड़िया बैठी थी। वह चिड़िया साधारण नहीं थी, उसके पंखों से हल्की सी रोशनी निकल रही थी और उसकी आंखों में इंसानों जैसी समझदारी थी। चिड़िया ने चहकते हुए पूछा, तुम क्यों रो रही हो, छोटी बच्ची? गुड़िया चौंक गई। तुम बोलती हो? चिड़िया मुस्कराई और बोली, जब कोई दिल से सुनना चाहे तो हर आवाज समझ में आने लगती है। गुड़िया ने सिसकते हुए बताया कि वह रास्ता भटक गई है और अब घर नहीं जा पा रही। चिड़िया बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी और तुम्हें घर तक ले जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? गुड़िया ने डरते हुए पूछा। चिड़िया बोली, तुम्हें इस जंगल की बातें सुननी होंगी, यहाँ की कहानियाँ, यहाँ के पेड़ों का दुख और यहाँ के जानवरों की बातें। क्या तुम सुनोगी? गुड़िया ने सिर हिलाया, हाँ, मैं सुनूंगी। और इसी के साथ शुरू हुई एक जादुई दोस्ती। चिड़िया ने गुड़िया को अपने पीछे चलने का इशारा किया। वो उड़ती जा रही थी और गुड़िया उसका पीछा करती हुई एक सुंदर झील के किनारे पहुंची। वहां एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, उसकी शाखाएं जमीन को छूती थीं और उसके तने पर समय की गहराई साफ दिखती थी। चिड़िया ने कहा, बैठो, अब मैं तुम्हें पहली कहानी सुनाती हूँ, जंगल की रानी की कहानी। गुड़िया जमीन पर बैठ गई। चिड़िया बोली, ग्रेटर देन, बहुत समय पहले इस जंगल की रानी एक सुंदर हिरनी थी। उसका नाम था चंद्रा। वो पूरे जंगल की देखभाल करती थी, बीमार पेड़ों को सहलाती, घायल जानवरों की मदद करती। लेकिन इंसानों ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, शिकारियों ने जानवरों को मारना शुरू कर दिया और एक दिन चंद्रा गायब हो गई। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। फिर जंगल का क्या हुआ? तभी से जंगल रोता है, चिड़िया बोली। पेड़ सूखते जा रहे हैं, जानवर छुपते जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा आता है जो जंगल की भाषा सुन सकता है, जैसे तुम। गुड़िया की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि चमक थी। मैं क्या कर सकती हूँ? चिड़िया बोली, बस सुनो, समझो और आगे चलो। मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहती हूँ। गुड़िया और चिड़िया चलते चलते एक छोटे से गुफा जैसी जगह पर पहुँचे, जहाँ एक पुराना पत्थर था, उस पर कुछ चमकती हुई लिखाई थी। चिड़िया ने कहा, ये जंगल का जादुई पत्थर है। जो इसे छूकर जंगल से सच्चा वादा करता है, उसे जंगल हमेशा रास्ता दिखाता है। गुड़िया ने पत्थर पर हाथ रखा और कहा, मैं वादा करती हूँ कि मैं इस जंगल की रक्षा करूँगी। जैसे ही उसने ये कहा, पत्थर हल्का सा चमक उठा। तभी चिड़िया कुछ पल चुप रही और फिर बोली, अब समय है कि मैं तुम्हें अपना सच बताऊं। गुड़िया हैरान होकर बोली, क्या मतलब? चिड़िया बोली, मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ। मैं वही रानी चंद्रा हूँ जिसे एक जादू ने चिड़िया बना दिया था।
मैं सालों से किसी ऐसे की तलाश में थी जो जंगल की बात सुन सके, और वो हो तुम। गुड़िया चौंक गई, लेकिन डर नहीं हुआ। उसे लगा जैसे वो पहले से जानती थी कि ये चिड़िया खास है। तभी चिड़िया ने कहा, गांव के कुछ लोग जंगल के बीचों बीच एक फैक्ट्री बनाने आ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये पूरा जंगल उजड़ जाएगा। तुम्हें गांव लौटकर लोगों को समझाना होगा। गुड़िया ने कहा, लेकिन मैं तो छोटी हूँ, मेरी बात कौन सुनेगा। चिड़िया मुस्कराई, जब बात सच्ची हो तो उम्र नहीं देखी जाती। गुड़िया को चिड़िया ने एक हरा पंख दिया जो उसकी निशानी था। इस पंख को साथ रखना, जब भी तुम्हें हिम्मत की जरूरत हो ये तुम्हारे साथ होगा। गुड़िया गांव पहुंची। सब उसे ढूंढ रहे थे। माँ रोते हुए उसे गले लगाती है, लेकिन गुड़िया किसी को समय नहीं देती। वो सीधे पंचायत में जाती है और सबको जंगल की कहानी बताती है, रानी चंद्रा की, पेड़ों की, जानवरों की। शुरुआत में सब हंसते हैं, पर जब वो हरा पंख दिखाती है और एक पेड़ की टहनी अपने पास खुद झुकती हुई दिखाती है तो सब चौंक जाते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, ये बच्ची सच्चा रास्ता दिखा रही है। गांव वाले मिलकर फैक्ट्री को रोक देते हैं और जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर देते हैं। कुछ दिनों बाद गुड़िया फिर जंगल जाती है। वही झील, वही पेड़, वही चिड़िया, लेकिन अब चिड़िया की आंखों में शांति है। वह कहती है, अब मेरी यात्रा पूरी हुई। अब जंगल को एक नई रक्षक मिल गई है और वो हो तुम। गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चिड़िया उड़ती है ऊपर, बहुत ऊपर, और धीरे धीरे रोशनी में बदल जाती है।